Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम लोग देख रहे हैं कैंटो थर्ड का चैप्टर नंबर 11 और श्लोक संख्या हम लोग 10, 11, 12, 13 और 14 हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग श्लोक पढ़ लेते पहले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो श्लोक इस पर है। यामाश्चत्वरश्चत्वारो मर्त्यानां महनी उभे पक्षः पंचदशाहानि शुक्लकृष्णश्च मानदा। उसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। It is calculated that there are 4 praharas which are also called yamas in the day and 4 in the night of the human being. Similarly, 15 days and nights are a fortnight and there are 2 fortnights, white and black, in a month. श्लोक संख्या 11। तयोः समुच्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशं द्वातावृतः षड्यनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि। Translation by Srila Prabhupada. The aggregate of 2 fortnights is 1 month and that period is 1 complete day and night for the Pita planets. 2 of such months comprise 1 season and 6 months comprise 1 complete movement of the sun from south to north. श्लोक संख्या 12। अयने चाहनी प्राहुर्वत्सरो 12 स्मृतः संवत्सरशतं नृणा परमायुर्निरूपितम्। Translation: 2 solar movements make 1 day and night of the demigods, and that combination of day and night is 1 complete calendar year for the human being. The human being has a duration of life of 100 years. ग्रहक्षताराचक्रस्थः परमाण्वादिना जगत् संवत्सरावसानेन पर्यत्य निमिषो विभुः। Influential stars, planets, luminaries, and atoms all over the universe are rotating in their respective orbits under the direction of Supreme, represented by eternal Kala. संवत्सरः परिवत्सरः इडावत्सरः एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च
viduraiva prabhashyate. There are 5 different names of the orbits of the sun, moon, stars and luminaries in the firmament, and they each have their own संवत्सर. तो हम लोग अभी प्रभुपाद जी ने हर एक का जो तात्पर्य जो दिया है वो काफी छोटा है. एक जो थोड़ा सा जो तात्पर्य जो 13 और 14 में दिया है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं. In the Brahma Samhita, it is stated that the sun is the eye of the Supreme and it rotates in the particular orbit of time. Similarly, beginning from the sun down to the atom, all bodies are under the influence of Kala Chakra or the orbit of eternal time. Each of them has a scheduled orbital time of 1 संवत्सरा. और आगे के जो 14th परपट में प्रभुपाद जी ने एक्चुअली वही बताया कि ये जो पूरी जो सृष्टि है या पूरा ब्रह्मांड है वो एटम से बना हुआ है. एटम. और कल भी हम लोग देख रहे थे अच्युत गोपाल प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से अपने को इस पर्टिकुलर के बारे में काफी अच्छी तरह से बताया था कि हर चीज एटम से बनी है और वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इस पूरे ब्रह्मांड का. और जो सूरज है वो क्या करता है कि एक एटम को जब वो क्रॉस करता है तब उसे उधर से टाइम गिना जाता है. वो लोएस्ट है, लोएस्ट. और कल प्रभु जी को मैंने जो सवाल पूछा था कि त्रुटि करके जो है वो लोएस्ट है क्या, तो प्रभु जी ने नहीं बोला था और सिर्फ टर्म नहीं था उसके लिए ये बोला था. तो एक्चुअली कल थोड़ा सा मैंने स्टडी किया तो एक प्रभु जी का लेक्चर में सुन रहा था तो वहां पे उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को भी हाईलाइट किया है. तो वो बोल रहे थे क्या कि जब वो एटम को क्रॉस करता है सूरज तो उसका भी नाम है जिसे संस्कृत में परमाणु कहते हैं. परमाणु. जब वो एक एटम को क्रॉस करता है और जब वो 2 एटम को क्रॉस करता है एक साथ तब उसे अणु कहते हैं. और जब वो 2 एटम का कॉम्बिनेशन ऑफ 3 जो हेक्सा एटम बोलते हैं उसको जब क्रॉस करते हैं तो उसे त्रिशाणु कहते हैं. त्रिशाणु. और जब वो त्रिशाणु को कॉम्बिनेशन हो जाता है उसे फिर वो त्रुटि कहते हैं. तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे जो पर्टिकुलर चीज अपने को बताई है वो वही इंफॉर्मेशन हम लोग को बताया कि ये त्रिशाणु जो है वो तीसरा लेवल है और सेकंड लेवल जो है वो अणु है और फर्स्ट लेवल जो है वो परमाणु है. तो हम लोग वो पॉइंट को अगर थोड़ा सा देखेंगे तो जो त्रुटि है वो 8/13,500 सेकेंड्स का प्रभुपाद जी ने बताया है. तो अगर हम लोग उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक्चुअली 590 मिली सेकेंड्स होता है. मतलब 0.5 सेकेंड पे हम लोग आ सकते हो. 0.5 सेकेंड है. सॉरी वो 0.59 मिली सेकेंड है. आई एम सॉरी. मतलब वो इतना छोटा है कि वो मिली सेकेंड का भी हाफ है. वो 8/135 सेकेंड जिसे त्रुटि कहते हैं. तो त्रुटि इज 8/13,500 सेकेंड जो 0.59 मिली सेकेंड है. उसके ऊपर जो वेधा करके है जो 8/135 सेकेंड है वो 59 मिली सेकेंड है. फिर आगे है एक लव जो 8/45 सेकेंड है जो 0.178 सेकेंड है. अभी भी मतलब लावा जो है वो भी सेकेंड से छोटा है. फिर आता है निमिषा. तो वो 8/15 है. वो जो निमिष जो है वो 0.53 सेकेंड्स है. उसके ऊपर आता है क्षण जो 8/5 सेकेंड है जो 1.8 सेकेंड्स होता है. तो हम लोग देखते हैं कि क्षण से जो भी छोटे हैं वो सब 1 सेकेंड से नीचे है और वो हमारे वैदिक लिटरेचर में उसका कैलकुलेशन बताया गया है. वो एग्जैक्टली कैसे है आज का जो मॉडर्न जो साइंस है वो इसी चीज को लेके वो अपने हिसाब से चेंज करके सेकंड का मिली सेकंड माइक्रो सेकंड कर रहे हैं.
बट वो मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो किस तरीके से काउंट हो जाता है वो अपने वैदिक लिटरेचर में बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि मतलब जो लोएस्ट लेवल ऑफ जो त्रुटि है, त्रुटि का कैलकुलेशन बताया गया है 8/13,500, मतलब 0.6 मिली सेकेंड्स, 0.6 मिली सेकेंड्स की जब बात हो रही है, वहां से लेके संवत्सर तक कैलकुलेशन हो रहा है। और संवत्सर का कैलकुलेशन से लेके आगे आगे जाके वो पूरा ब्रह्मा जी के कल्प तक आता है। ब्रह्मा जी के कल्प से लेके ब्रह्मा जी के 100 साल तक आता है, जो हमारे लिए कितने सारे ट्रिलियंस ईयर्स है। और वो जो है वो भगवान महाविष्णु के एक सिर्फ श्वास है, एक सांस है सिर्फ। और वो जो भगवान महाविष्णु कितने बड़े होंगे, जिनके कारणोदक्षाई विष्णु, जिनके कितने सारे ब्रह्मांड है, मतलब करोड़ों ब्रह्मांड है। उन करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों सूरज है जो कंटिन्यूस घूमते रहते हैं। और इनको कंट्रोल करने वाला काल जो है वो भगवान का एक इम्पर्सनल फीचर करके प्रभुपाद जी ने बोला गया। मतलब हम लोग भगवान की जो मैग्नेनिटी भी है, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। और वो हम लोग देख रहे हैं महाविष्णु का, जो भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है। तो मतलब क्या लेवल की मैग्नेट हम लोग देख सकते कि ह्यूमंगस बोल सकते हैं, ह्यूज उसका वर्ड नहीं है, इतना इतना भयंकर भगवान की जो असीमित बोलते हैं ना, जो शक्तियां है, उसके बारे में हम लोग मतलब क्या कह सकते हैं। और ये काल जो है वो काल इतना पावरफुल है कि इसके आगे प्रभुपाद जी हर बार बोलते हैं कि ये काल के आगे कोई नहीं टिक पाया। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आके गए, पूरा दुनिया जीतने की जो बात कर रहे थे, वैसे वो आज कहाँ पे, उनका कुछ कुछ स्थान नहीं है, उनका कुछ निशान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये काल की ताकत है। एक बचपन में एक स्टोरी सुनी थी मैंने, जो मुझे अच्छी लगी। वो एक स्टोरी और बाद में उसके रिलेटेड एक एक्चुअली एक रियल ये है। मैं जस्ट वो दोनों स्टोरी बताने का ट्राई करता हूँ कि एक चिड़िया थी, वो मतलब उड़ते उड़ते कहीं तो चली गई। और एक जब वो पेड़ पे बैठी थी तो अचानक उसने देखा कि उधर से देवों का एक दरबार था, देवों के दरबार छूटे थे और उसमें से यमराज बाहर आए। और यमराज की नजर उस चिड़िया पे पड़ी और वो ऐसे आश्चर्यचकित नजरे से देख रहे थे। और चिड़िया डर गई, बोलती है कि यमराज की नजर मेरे पे पड़ गई, मतलब मैं 100% भी मरने वाली हूँ, मेरे लिए बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो वो क्या करती है, वो उड़ते उड़ते गरुड़ राजा के पास जाती है और गरुड़ को बोलती है कि ऐसा ऐसा हो गया है, यमराज ने मुझे देखा है, अभी उसकी वक्र नजर मेरे पे पड़ी है, तो मैं 100% भी मर जाऊंगी, तो आप मुझे बचा सकते हो क्या? तो गरुड़ बोलते हैं ठीक है करके। और वो क्या करता है, गरुड़ अपने जो बड़े बड़े जो पंख है, और वो गरुड़ मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बर्ड है और सबसे फास्टेस्ट काइंड ऑफ बर्ड है, जो मतलब अभी उस समय का जो ये था कि मतलब सबसे बड़ा बर्ड। और वो तभी फास्ट, तो अपने वो बड़े बड़े पंख से वो उस पर्टिकुलर जो चिड़िया है उसको अपने पीठ पे बढ़ा के बहुत दूर लेके जाता है, बहुत दूर, मतलब काफी दूर लेके जाता है, एक ही दिन में काफी दूर लेके जाता है। और वहां पे वो एक पेड़ पे उसको छोड़ देता है और बोलते हैं कि अभी शायद यहाँ पे यम की मतलब जो काल है वो यहाँ पे नहीं पहुंचेगा करके। और होता ऐसे है कि वो जो चिड़िया है उस पेड़ पे बैठी रहती है, रात को एक जो एक सांप आता है और वो चिड़िया को खा लेता है, वो पेड़ पे चढ़ के वो चिड़िया को खा लेता है। तो ये गरुड़ को जब पता चलता है तो गरुड़ अचंभित हो जाता है और फिर वो जाके यमराज से पूछता है कि यह ऐसा क्यों हुआ कि मैं तो इतना दूर लेके गया था, तो आपने वहां पे भी उसको पहुंच के मतलब कैसे उसको मार दिया? तो बोलते हैं, यमराज बोलते हैं कि मैंने जब उस चिड़िया को देखा तो मुझे पता था कि उसकी मृत्यु ये टाइम पे इस जगह पे होने वाली है। तो लेकिन वो इतने दूर आई थी, अभी एक ही दिन में वो वहां पे पहुंच ही नहीं सकती चिड़िया, अपने अपने पंख से, अपनी ताकत से वो उस पर्टिकुलर एरिया तक, उस जगह तक पहुंच नहीं सकती उस टाइम में। तो उसके लिए मैं अचंभित हो गया था, मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था कि आगे कैसे होने वाला है।
लेकिन फिर आपने क्या किया, आपने अपनी ताकत से उसको वहां पे पहुंचा दिया और उसको मरने के लिए छोड़ दिया, और मुझे मतलब काइंड ऑफ मुझे सहायता की। तो ये स्टोरी भले ही स्टोरी है, लेकिन उसको अगर हम लोग अब इस पर्टिकुलर श्लोक के साथ कंपेयर करेंगे तो हम लोग को पता चलता है कि काल की शक्ति क्या है, कि वो किसी ना किसी तरीके से अगर किसी का मतलब वो टाइम आ गया है तो वो कोई नहीं बच सकता है। एक एक्चुअली जो एक रियल स्टोरी हो गई थी, कि अपने मुंबई गोवा हाईवे पे हुआ था। एक फैमिली जा रही थी बाइक पे से, और एक पर्टिकुलर जंक्शन था, वहां पे जब वो सिग्नल के लिए रुके थे तो पीछे से ट्रक ने उनको उड़ा दिया, और वो दोनों मतलब ऑलमोस्ट मौत के मुंह में पहुंच गए थे। लेकिन उधर के जो गांव वाले थे उन्होंने फटाफट फटाफट उसको उधर मतलब ये किया था, हॉस्पिटल में पहुंचाया। वहां पे एक कोई बंदा था जो उसको जानते नहीं थे, ही केम मतलब बोलता ना, ही केम फॉरवर्ड, और उसने बहुत मेहनत करके उनको हॉस्पिटल में जहाँ पे सिग्नेचर चाहिए वो सिग्नल था, थोड़े पैसे की जरूरत थी, वो सब करके करके उनको कैसे भी करके उसने बचाया। मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने वो हॉस्पिटल में थे, बहुत सीरियस थे दोनों। और जब फाइनली वो ठीक ठाक हो गए तो 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद वो उस आदमी को थैंक्स बोलने के लिए जा रहे थे जिसने उनको बचाया था, और उसी सिग्नल पे उनको ट्रक ने उड़ाया और वो मर गए दोनों। तो ये मतलब दुखद बात है, लेकिन कैसे हो गया था कि उनको पहले बार जब उड़ाया तब उनका टाइम नहीं आया था तो वो बच गए, लेकिन दूसरे बार उनका टाइम आ गया था, वो मर गए उसी जगह पे। वो थैंक्स बोलने के लिए जा रहे थे और उसी जगह पे वो मर गए, उसी सिग्नल पे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि काल जो है वो इतना पावरफुल है कि उससे हम लोग कभी नहीं बच सकते। जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग परीक्षित महाराज का अगर हम लोग देखते हैं तो परीक्षित महाराज को बताया गया था कि आप मतलब पता चल गया था कि 1 हफ्ते में मरने वाले हैं। अगर मेरे जैसे बंदे को अगर एक हफ्ते में पता चलेगा कि मैं मरने वाला, तो मैं क्या करूंगा, अपने फैमिली को बुलाऊंगा, अपने सगे सहेलियों को बुलाऊंगा, अपना बिल बनाऊंगा, पैसे कितने कहाँ कहाँ पे रखे उसके पीछे लगूंगा, और कुछ खरीदूंगा, कुछ बेचूंगा, जैसे जैसा हो सकेगा। मतलब क्या करूंगा, 7 दिन में सिर्फ मटेरियल चीजों में खुद को अटका दूंगा, और फाइनली जो है वो मर जाऊंगा। लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या किया, परीक्षित महाराज ने भागवतम पढ़ा सुखदेव गोस्वामी के साथ, और वो मतलब वो श्रवणम का जो बोलते हैं ना एक्सट्रीम एग्जाम्पल, और वो भगवत धाम गोलोक वृंदावन चले गए। तो अगर हम लोग को देखेंगे कि टाइम का जो ये है मतलब जो यूसेज है वो टाइम का किस तरह हम लोग को यूज करना है, कि हम हर एक का, जैसे प्रभुपाद जी ने पहले वाले श्लोक में बताया कि हर एक का अलग अलग वो जो टाइम है वो भगवान के अधीन है, लेकिन वो किस तरह चलता है कि वो सबके लिए सिमिलर नहीं है, अरे हर एक के लिए अलग अलग है। उसमें से अगर देखेंगे तो ब्रह्मा जी के 100 साल हमारे लिए कितने सारे ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स है। वैसे ही जो नरक है उसके बारे में मैंने सुना था कि ये जो नरक है उनका अगर देखेंगे तो वो उनके जो हजारों साल है वो हमारे दिन के इक्विवेलेंट है, ये भी मैंने सुना था। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि अपना पृथ्वी जो है वो बीच में है, ऊपर की तरफ जो है वो स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक है, और नीचे की तरफ आताल पाताल है। तो वो जो नरक जो है वो हमारे से मतलब नीचे की तरफ है, तो उनका जो टाइम है वो बहुत फास्ट है कंपेयर टू अपना अपना टाइम, और हमारा टाइम बहुत फास्ट है कंपेयर टू ब्रह्मास टाइम। तो उसको एक्चुअली अगर देखेंगे साइंस में उसको टाइम डायलेशन करके कहते हैं, और ये न्यूटन ने भी एक्सेप्ट किया था टाइम डायलेशन का। तो मतलब ये जो है थियरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ भी कंपेयर है कि हर एक का अलग अलग टाइम होता है। वो 100 साल है, मतलब हमारे जो 100 साल मतलब ये जो हम मानव जो जीवन है हम लोग का भी 100 साल का लाइफ है, वैसे ही जो प्राणी है उनका भी 100 साल का लाइफ है, लेकिन उनका 100 साल और मानव का 100 साल वो दोनों अलग अलग है। तो आगे कहते मतलब ये कि ये जो टाइम है इस टाइम को हम लोग को किस तरह से मतलब यूज करना चाहिए। लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट करके ये एक बीच में मैंने एक पढ़ा था, और लोगों के मुंह से भी सुन रहा हूँ कि मैं रिटायर करूंगा तो करूंगा क्या, अगर रिटायरमेंट लूंगा तो करूंगा क्या, ये इतना टाइम यूज कैसे करूंगा।
तो कोई बोलता है अरे ये तू पिकनिक चला जा, वर्ल्ड ट्रिप पे चला जा, इतना तो पैसा कमाया है तूने, ये वो। तो ये जब मैं पहले सुन रहा था तो मुझे सही लग रहा था, लेकिन जैसे-जैसे मैं प्रभुपाद जी के इस्कॉन के साथ जुड़ने लगा, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स पढ़ने लगा, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ने लगा, तब समझ में आया कि हमारे पास टाइम कितना कम है। और ये जो रिटायरमेंट के बाद का जो टाइम है, वो वी शुड यूटिलाइज इट सो फ्रूटफुली कि हमको इतने सारे काम है, इतने सारे काम करना है, भगवत गीता पूर्ण बाहर करना है, भागवतम पूरी तरह से पढ़ना है, चैतन्य चरितामृत अच्छी तरह से पढ़ना है, वो समझ लेना है, और बाकी के प्रभुपाद जी की इतने सारे किताब है, वो हम इस जन्म में पढ़ नहीं सकते, इतने इतने प्रभुपाद जी ने किताब लिखे हैं। तो हमारे पास अगर एक्चुअली देखेंगे तो टाइम बहुत कम है, और इस कम टाइम को हम लोग यूटिलाइज करना चाहते हैं। बल्कि यहाँ पे ऐसे कर्मी लोग हैं, इनको ये टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और फिर वो टाइम पास के चक्कर में जाते हैं, टाइम पास। तो उनको लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है एंड वी आर पास, हम लोग टाइम पास करेंगे तो मूवी देखने जाएंगे, और फिर इतने तो हम लोग देखते हैं, बकवास मूवीज आते ही रहते हैं, और वो हर बकवास मूवी पिक्चर अपने थिएटर में फ्लॉप, पूरे क्या बोलते हैं, सुपर डुपर हिट होती रहती है, क्योंकि लोगों को टाइम पास करने की आदत हो गई है, मतलब उनको लगता है हमारे पास बहुत टाइम है। तो एक सूरत के प्रभु जी है, चंद्र गोविंद प्रभु जी, उन्होंने गुजराती में एक लेक्चर दिया था, जिससे मैंने सुना था कि ये जो 84 लाख योनि जो है, अगर हम हर योनि के हर एक, मतलब मछली जो है, मछली की हर एक मछली के जीवन में मतलब प्रवेश करके अपना लाइफ बना लेंगे, फिर बाद में मछली के ऊपर जो है पेड़ पौधे, उनमें से अगर उसके बाद जो है पक्षी, मतलब ऐसे हर एक के अगर योनि में से हर एक के अगर हम लोग पूरे घूम के अगर हम लोग मनुष्य शरीर में आ जाएंगे, तो उसको 2.5 करोड़ साल लगते हैं, 2.5 करोड़। और ये पद्म पुराण में कहीं तो श्लोक है, एक्चुअली मैं देखता हूँ वो श्लोक मुझे मिला तो वो श्लोक भी है जहाँ पे वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है कि 2.5 करोड़ साल के बाद हम लोग को मनुष्य शरीर मिलता है। तो 2.5 करोड़ साल मतलब 5 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 6 से थोड़ा सा कम चतुर्युग हम लोग घूमते हैं बिना मनुष्य जीवन में। तो उसमें 6 बार राम जी आते जाते हैं, 6 बार नरसिम्हा देव आते जाते हैं, 6 बार वामन देव आते रहते हैं, और हम लोग कभी भी मनुष्य शरीर में नहीं आ रहे। हम लोग को मनुष्य शरीर 6वें युग में मिल जाता है। तो जस्ट मतलब हम लोग वो अगर सोचेंगे तो कितना भयावह है, मतलब डरावना है कि ये जो मनुष्य शरीर हम लोग को जो मिला है 60-70 साल का, उस 60-70 साल को हम लोग 2.5 करोड़ से अगर कंपेयर करेंगे तो वो कितना स्मॉल फ्रैक्शन है, वो स्मॉल फ्रैक्शन। उस फ्रैक्शन को हम लोग को कितनी पावरफुल, कितने अच्छी तरह से यूज करना पड़ेगा कि अगर हम लोग को उसको यूज, मतलब नहीं तो फिर हम लोग को वापस 2.5 करोड़ साल घूमना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा कम, अगर कोई बीच वाले योनि में हम लोग घुस गए तो कम, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वापस हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में अटकेंगे, और फिर वापस मनुष्य शरीर हम लोग को कब मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है। मनुष्य शरीर में तो 4 लाख स्वभाव के मनुष्य है, योनियां है, जिसमें इतने सारे जो है वो जो तामसिक है मनुष्य योनि, जिनको भगवान से कुछ लेना देना ही नहीं है। आज हम लोग देखते हैं तो यूएस, मतलब बाहर के इसका जो बाहर के देशों में अगर हम लोग उनका जो प्रिजन लाइफ अगर हम लोग देखेंगे, तो उनका प्रिजन लाइफ इतना इतना गंदा है कि मतलब वो पूरा का पूरा तामसिक है, पूरा तामसिक और पूरा माया से भरा हुआ। उनको एब्सोल्युटली कुछ भी भगवान तो दूर की बात है, उनको नॉर्मल जो बोलते हैं ना सामाजिक कार्य, फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटी, उससे भी कुछ उनको लेना देना नहीं है। इतनी बुरी तरह से उनका लाइफ है। तो वो लाइफ में अगर वो जीते हैं तो उनके बाद उनके मौत के बाद उनको मनुष्य शरीर थोड़ी ना मिलने वाला है, तो वापिस उनको उसी 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा। तो इसका मतलब मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी ये गारंटी नहीं है हम लोग वापिस भगवान की भक्ति कर सकते। तो आज हम लोग को जो बोलते हैं ना कृष्ण कृपा, जो मैं कल गाना सुन रहा था कि कृष्ण कृपा हो तभी हम कृष्ण का नाम ले सकते हैं। तो आज हम पे कृष्ण की कृपा हो गई है, प्रभुपाद जी की कृपा हो गई, आज हम लोग कृष्ण का नाम ले रहे हैं। तो वी शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो हम लोग वो जो अंत काले च मामे व स्मरण मुक्तम कलिवरम, वो जो श्लोक जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काल जो मेरे पास आ जाएगा और वो अंत काले जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे पास आ जाएगा। तो ये जो श्लोक है उसको अगर हम किसी को कोट करेंगे कर्मी लोग, तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग दिन भर साल मतलब लाइफ एंजॉय करेंगे और एंड में भगवान का नाम लेंगे।
तो ये मतलब जो मूर्ख लोग हैं उनको ये काल का बताना है कि तुम जो लास्ट काल की बात कर रहे हो वो भी भगवान के अधीन है, और भगवान को याद करने की बात करते हो तो स्मृति भी भगवान के अधीन है। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान कह रहे 15वें अध्याय में कि तुम्हारी जो स्मृति और विस्मृति है वो भी मेरे अधीन है। तो किस बेसिस पे उन लोग बोलते हैं कि लास्ट काल में मैं भगवान का नाम लूंगा करके? तुम लास्ट काल में तुम्हारी सिचुएशन क्या रहेगी उसकी भी तुमको मतलब ये नहीं है, अब मतलब याद नहीं है, और उस लेवल पे बोलते हैं कि हम लास्ट टाइम पे भगवान का नाम लेंगे। तो ये पॉइंट इस पर्टिकुलर हम लोग को 10-11 श्लोक से मतलब ये करना है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में उन्होंने एक लेक्चर दिया था। उस लेक्चर में कह रहे थे प्रभुपाद जी की जो मनुष्य है वो बचपन से लेके बूढ़ापे तक वो क्या करते रहते हैं कि वो अपना मटेरियल लाइफ सुधारने के पीछे लगा रहता है। बचपन से वो ये करेगा, माँ पिताजी बोलेंगे अरे तेरे को अच्छा खासा पढ़ाई करना है, फिर वो पढ़ाई करेगा, फिर पढ़ाई करके और मल्टीपल डिग्रीज लेके बहुत अच्छी नौकरी करेगा, बहुत अच्छी नौकरी करके बहुत सारा पैसा कमा के शादी वगैरह करके 1-2 घर खरीदेगा, बहुत सारे पैसे बैंक बैलेंस करेगा। वो मटेरियल लाइफ को सुधार रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, और फाइनल जो टेस्टिंग टाइम है तब ही इज नॉट रेडी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा जो अभी एग्जाम रहता है, फाइनल एग्जाम, हम लोग क्या करते हैं, साल भर पढ़ाई करते हैं। साल भर पढ़ाई इसके लिए करते हैं, लास्ट में हम लोग नहीं पढ़ाई कर सकते। अगर लास्ट में बोलेगा कोई 10 दिन में पढ़ाई करूंगा तो वो 10 दिन में पूरे साल भर की पढ़ाई नहीं कर सकता है, और वो फाइनली एग्जाम देने जाएगा तो उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। जो बंदा साल भर पढ़ाई करेगा उसी को फाइनल एग्जामिनेशन उसका इजी जाएगा, क्योंकि उसने साल भर पढ़ाई किया है। वैसे ही हमारा जिंदगी है, अगर हम लोग जिंदगी भर कृष्णा का नाम लेंगे तो ही हमारे मन को उस टाइप का बोलते हैं ना, वो एक ट्रेनिंग मिलेगा, मन उस तरह से ट्रेन हो जाएगा कि हम लोग को जब भी हो भगवान का ही नाम याद आ जाए। और वो भगवान का नाम याद आने के लिए हम लोग को जिंदगी भर मेहनत करने पड़ेगा। अंतकाले च मामे वो हमारे से नहीं होगा और हम लोग भगवान का नाम जिंदगी भर नहीं ले रहे। तो ये मैं बोलता ना, एक श्लोक जो है प्रभुपाद जी में, मेरे तरफ से एक्सट्रीमली सॉरी मैं लेट हो गया था, एक जस्ट 5 मिनट लेता हूं मैं, फिर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। प्रभुपाद जी ने एक मतलब लेक्चर में ये 2 पर्टिकुलर श्लोक को कोट किया था। स्मर्तव्य सततो विष्णु और दूसरा है अंते नारायण स्मृता। तो स्मर्तयो सततो विष्णु के रिलेटेड का जो श्लोक है वो एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उसका जो ट्रांसलेशन बताते हैं कि द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ अचीव्ड आइदर बाय कंप्लीट नॉलेज ऑफ मैटर स्पिरिट, by practice of mystic yoga or by perfect discharge of occupational duty। तो यहाँ पे वो बता रहे थे कि परफेक्शन क्या है। अगर हम लोग योगा प्रैक्टिस भी करें, अगर हम लोग पूरा सांख्य योग से पूरा ज्ञान हासिल करें, या हम लोग ने अपना वर्णाश्रम धर्म अच्छी तरह से करेंगे, तो भी आखिर जो परफेक्शन क्या है, इज टू रिमेम्बर द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट द एंड ऑफ लाइफ। तो हमारा जब एंड समीप आ जाता है, हमारा मृत्यु समीप आ जाता है, तो हमारा अगर भगवान का नाम हम लोग लेंगे तो ही समझने का हमने वो परफेक्शन अचीव किया। तो फिर अंत्य नारायण स्मृति के लिए चैतन्य चरित्रामृत के मध्य लीला के 22.113 में वो ये श्लोक है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विष्णुमार्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधाः स्युर एतयोर एव किंकरः। Krishna is the origin of Lord Vishnu. He should always be remembered and never forgotten at any time. And all the rules and prohibitions maintained in the Shastra should be the servants of these 2 principles. तो ये 2 श्लोकों से हम लोग एक क्लियर कट मतलब प्रभुपाद जी ने बताने का क्या ट्राई किया है हम लोग को कि अंते स्मरतो अंते नारायण स्मृति, और क्या है कि स्मर्तव्यो विष्णु सततम विष्णु। तो ये हम लोग बहुत बार अपने डिस्कशन में लेते हैं कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये जो है वो प्रभुपाद जी हर बार मतलब
उनके उसमें वो जब भी उनके जो लेक्चर्स होते हैं, वो लेक्चर्स में वो लोग हर बार यही कहते हैं कि हम लोग को कंटिन्यूअस चैंटिंग करना चाहिए भगवान का। और भगवान का चैंटिंग मतलब प्रभुपाद जी का कल वो एक दूसरा लेक्चर सुन रहा था, वो बता रहे थे कि हमको 24 आवर्स चैंटिंग करना चाहिए, 24 आवर्स, ये प्रभुपाद जी का वर्ड से। हम लोग को कभी भी भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। बोलते हैं अगर आपका स्पिरिचुअल मास्टर कुछ कार्य देते हैं तो वो कार्य सब करो, क्योंकि आप जो कार्य करते हो भगवान के नाम से ही जुड़ा है। लेकिन फिर भी 16 राउंड जो है वो स्पिरिचुअल मास्टर ने बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको पहले करो और बाकी के कार्य बाद में करो। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते कि अगर आप 16 राउंड कंटिन्यूस चैंट करोगे डेली, तो आपका जो है वो ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा में आप पहुंच जाओगे। फिर भगवान का याद आपको मतलब जो है वो कंटिन्यूअस याद रहते रहेगा, आप भगवान को कभी भूलोगे नहीं। और वो ही हमारा जो है ना परफेक्शन ऑफ लाइफ है। हम लोग का लाइफ यही है कि मतलब भगवान को जिंदगी भर याद करें, ताकि मरते समय भी हम लोग को भगवान याद आए। अगर हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं रहेगी याद करने के लिए, तो भगवान हमको याद करे। तो ये जो श्लोक 10 से 14 तक का जो मैंने पढ़ा था और जो आचार्य से सुना था, वो आपके सामने रखने का मैंने प्रयास किया है। कुछ त्रुटि हो गई, कुछ गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दो। और एक्सट्रीमली सॉरी वंस अगेन, आज मेरे से लेट हो गया करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा प्रभु जी, एक ये मुझे समझ में नहीं आया कि लास्ट में प्रभु का नाम लेने के आने के लिए क्या करना चाहिए, वो मैंने सुना नहीं, इसलिए मैंने। माता जी यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर आखिर में अंतिम टाइम पे भगवान का अगर आपको याद आना चाहिए, तो हमको जिंदगी भर भगवान का नाम लेना पड़ेगा। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था कि हम लोग साल भर पढ़ाई करेंगे तभी हम लोग फाइनल एग्जामिनेशन में पेपर अच्छी तरह से दे सकते हैं। अगर लास्ट के 10 दिन अगर पढ़ाई करेंगे तो हम लोग का पेपर ठीक तरह से नहीं जाएगा। तो वैसे ही जिंदगी भर हम लोग भगवान का नाम लेंगे तो हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि हम लोग को भगवान को ही याद करना है। तो अगर माइंड एक बार ट्रेन हो गया, जिंदगी हम लोग भगवान का नाम लेंगे, तो हम लोग को अंतिम ये अपने टाइम पे भी भगवान का नाम याद आएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने सुना नहीं था ना, इसलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने वो जो समय के बारे में बताया कि एटम, ये जो डिस्क्रिप्शन दिए बहुत सुंदर प्रभु जी। ये बहुत डिफिकल्ट है याद रखना, मतलब पढ़ना उतना समझ में आता नहीं। जब से आपको बताए एक एटम वो जो क्रॉस कर दिए परमाणु, फिर आपने बताया जो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल अणु, फिर त्रिशाणु, फिर आपने बताया त्रुटि। तो ये जो चीजें ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है। और लव जो है सबसे एक लव, फिर निमिष, फिर क्षण जो बहुत क्षण सबसे छोटा है टाइम। और टाइम फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब काल जो है भगवान का बहुत ही इम्पर्सनल फीचर है और ये बहुत ही शक्तिशाली है। जैसे कि आपने ये काल के बारे में बताया कि ये छोटा सा जो एग्जांपल्स दिए थे आप, वो जो यमराज और ये चिड़िया का बहुत सुंदर है। जैसे कि काल जिसका मतलब मृत्यु जहाँ पर लिखा है वो होगा ही, उसको उधर जाना ही पड़ेगा। मतलब काल ऐसा ही हो जाता है। मतलब जिसका जहाँ पर है वहां जाके फिर होता है मृत्यु।
फिर आपने जो जो एग्जांपल्स बताए, और प्रभु जी आपने ये जो बताए, ये जो टाइम पीरियड जो है मानव का, और फिर हम जब ऊपर पृथ्वी का ऊपर जो लोग जो है उनका जो टाइम पीरियड वो डिफरेंट है, और टाइम बहुत ही हमारे पास ये हमें हमेशा भक्त जब हो जाता है, इस्कॉन से जब सभी जुड़ जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, और हमें जितना हो सके हमारा वो टाइम यूटिलाइज अच्छी तरह से भगवान के बारे में पढ़ना है, भगवान को जानना है, और हमें आपको ट्रेन करना है। ये जो 16 माला हमारा जो स्पिरिचुअल मास्टर्स देते हैं, इनको ठीक तरह से हर रोज करना है। और बहुत लोग जैसे जो डिवोटीज नहीं है, वो लोग उनके पास ज्यादा टाइम होता है, लेकिन डिवोटीज जब होता है हो जाता है प्रभु जी, तो हम डिवोटीज का टाइम हमेशा मतलब कम ही लगता है, मतलब जैसे भगवान के सेवा में बहुत ज्यादा टाइम हमें चला जाता है, हमें और एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है कि हम वो उसको पास करें। मतलब हमेशा भक्त का जो टाइम होता है वो अपना कार्य और भगवान का सेवा में ही लगे रहते। और जैसे कि आप बताए प्रभु, ये जो हम अगर मनुष्य जन्म वेस्ट करें, तो हमें फिर से ये 84 योनि को पार करना है, जिसका टाइम लग जाता है 2.5 करोड़, और ये 6 चतुर्युग घूमते हुए फिर मनुष्य जन्म होता है। और फिर अपने जब बताए प्रभु, ये जो अंत काले में वो जो स्मृति, भगवान का स्मृति होना चाहिए, और ये होता है तभी जब हम बहुत प्रैक्टिस रखते हैं, मतलब 16 माला जब बहुत ही प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं। और अपने ये जो बताए प्रभु ने कहते हैं कि 24 आवर चैंटिंग 16 राउंड्स तो हमें करना ही है, लेकिन हमेशा भगवान को याद में रखना चाहिए। और 16 माला अगर करे अच्छी तरह से, तो भगवान याद रहता है। और हमें ये भी याद रखना है कि जैसे कि अब ये एग्जाम्पल दिए बहुत सुंदर प्रभु जी, कि फाइनल एग्जाम सुंदर तरीके से, कि जो एग्जाम जो कोई साल भर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम के सोचते हैं कि 10 दिन में हम एग्जाम का पूरा सिलेबस कवर करके अच्छी तरह से एग्जाम दे दूंगी, पास हो जाऊंगी, लेकिन ये हो नहीं सकता। सिमिलरली हमारा जिंदगी में भी ये अगर हम भक्ति सारा जीवन तक नहीं करें, तो अंत काल में जब मृत्यु आते हैं, तो हम वो भगवान को याद नहीं रख सकते। तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर हम प्रैक्टिस करें, ट्रेनिंग हमारा हो, 16 माला हम जप करें, रेगुलर भगवान का सेवा पूजा करें, तभी ये हो सकता है। एंड थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू अपर्णा माता जी, समरी करने के लिए थैंक यू। एक जस्ट चीज याद आ रही थी, कल मैं देखा था कि ये जो प्रभुपाद जी ने हम लोग को जो पहले 9वें श्लोक में जो कॉपर वेसल के बारे में बताया था, तो वो एक जगह पे डेमो के लिए रखा गया। एक ऋषभ देव का मंदिर है उदयपुर में। तो आप यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे तो वहां पे दिखाई देता है कि वो कॉपर का वेसल अगर पानी में डुबोगे तो वो पूरा जब भर जाता है तो ऑलमोस्ट वो 26 मिनट कुछ हो जाता है उसके लिए, तो वो भी बताया था। और दूसरा है जयपुर में एक सूर्य घड़ी है, सूर्य घड़ी। तो सूरज के वो जो हिसाब से वो घड़ी को उन्होंने ये किया है, कैलिब्रेट किया है। वो इतना परफेक्ट है, इतना सुपर कैलिब्रेशन है कि कैलकुलेशन करते समय वो जब वो इंटरव्यू ले रहा था, बात कर रहा था, अभी 11:07 हो गए थे, और तभी एग्जैक्टली चेक किया, मतलब वो घड़ी पे दिख रहे थे 11:07 कैलिब्रेशन पे, और जब मोबाइल पे देखा तो एग्जैक्टली वो 11:07 था। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि क्या परफेक्ट कैलकुलेशन है हमारे वैदिक लिटरेचर का। तो जस्ट ये पॉइंट को ऐड करना था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रागिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था आपका। और प्रभु मैं तो ट्राई कर रही हूँ, मतलब अच्छे से सीखने का, बट अभी ये ऐसा इतना टफ चैप्टर चल रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब हम लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है प्रभु ये रीड करने में भी, बट आप लोग इतने अच्छे से बता रहे प्रभु। प्रभु मेरे पास कुछ पॉइंट नहीं है,
बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा वैजी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Prabhuji. It's not my turn to speak, but मुझे just wanted to say आपका lecture excellent, very informative, and जो example आप दिए थे about Kal does not wait for anybody, and Garud and that वो bird का example वो बहुत impressionable था Prabhuji, and मुझे just wanted to share even material world में जब मैं काम कर रही थी इन बिग लॉ फर्म न्यूयॉर्क सिटी में, हमारा डेडलाइन के लिए ये डॉक्यूमेंट कब देना है एज एन एसोसिएट, व्हेन वी यूज्ड टू आस्क, समटाइम्स द रिस्पांस वुड बी व्हेन डज द क्लाइंट वांट इट यस्टरडे. सो इतना even in the material world काल का it's so important, and इतना pressure होता है ना, we have to use the time properly. And दूसरा point अब जो स्मर्तव्यम सततम विष्णु, it's a very important point, Prabhuji, and always we keep hearing about that, but implementation में always problem होता है, because 16 rounds तो हम कर सकते हैं, but बाकी सब time. So always मुझे राधानाथ स्वामी का वो बुक में, in fact it is in page 108, इसलिए मुझे register, it registered just वो छोटा paragraph प्रभु जी, मैं पढ़ सकती हूँ the importance of chanting के लिए. Yes. So प्रभु जी, it says, English में it is written, he stressed that the disciples should have complete faith that in this age one could achieve God realization through mantra japa, the recitation of the God's holy names. You should practice chanting with the Lord's name, he said, until you reach a state in which the japa goes on uninterruptedly in the mind, even while sitting or standing, eating or drinking, walking or working, waking or sleeping. So itna importance he's given for that 24-hour chanting, how it should go in the background like a tape recorder. So I thought I'll just share that, Prabhuji. Again, thank you so much for an excellent lecture, Prabhuji. Dhanwat pranam. थैंक यू माता जी, बहुत बढ़िया. और आपने राधानाथ स्वामी महाराज का वो जो बताया वो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक था, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए. थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. विश्वंभर गुरु प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रणतम नित्य प्रभु, दंडवत प्रणाम. प्रभु, काफी अच्छे से आज आपने क्लास दिया, इतनी टफ क्लास थी और काफी अच्छे से मुझे लग रहा है आपने तैयारी की इसकी, काफी अच्छे प्रवचन, अच्छे बतौर सुने. प्रभु, एक जो आपने गुजराती भक्त का आपने वो बताया था, एक बार क्या रिपीट कर सकते हैं प्रभु? मैं थोड़ा सा मिस हो गया मुझसे. एक गुजराती में एक प्रवचन था. क्या प्रभु जी? सर वो अभी आपने एक गुजराती में एक प्रवचन आपने सुना था, वो एक डिवोटी का नाम वो क्या था? थोड़ा सा एक बार वापस अगर रिपीट कर सके तो जी आप. वो हिज ग्रेस चंद्र गोविंद प्रभु करके है सूरत के. तो उन्होंने बताया था कि हमारा जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य जन्म जो है, वो मनुष्य जन्म अगर पूरे 84 लाख स्पीशीज में अगर घूम के अगर मनुष्य जन्म में आ गए तो उसको 2.5 करोड़ साल लगते हैं. 2.5 करोड़. तो 2.5 करोड़ साल मतलब ऑलमोस्ट हम लोग देखेंगे तो 6 चतुर्युग से थोड़ा कम. तो 6 बार वामन देव आके गए, 6 बार राम जी आके गए, 6 बार परशुराम आके गए, 6 बार नरसिम्हा देव आके गए, लेकिन हम लोग तो मनुष्य जन्म में आए ही नहीं. हम लोग कोई ना कोई तो योनि में घूम रहे. तो हम पे वो कृपा ही नहीं बनेगी इनकी आने की भगवान. तो हम लोग को वो देखना है कि मतलब जो मनुष्य शरीर मिला है, तो जो 60-70 साल का जो लाइफ है वो 2.5 करोड़ के कंपैरिजन में कितना छोटा सा फ्रैक्शन है. और वो फ्रैक्शन में मिलने के बाद हम लोग भगवान का नाम लेने के बदले में हम लोग टाइम पास करते रहते हैं.
तो वो कितना कितना मतलब क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम है, वो क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत अच्छे आपने ये बताया, बहुत अच्छा सा ज्ञान के जो नाम के समय के बारे में जो नॉलेज मिल रही है, जिससे काफी इंस्पायर हो रहे हैं कि कैसे हमको अपना समय सदुपयोग करके इसको भगवान की सेवा में हमें लगाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे से प्रभु जी आपने प्रवचन दिया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। दंड प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद।